Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं। हमारे हर सेशन में आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग स्टैटिक जीके और रिवीजन को भी इंक्लूड करते हैं यहाँ पर। तो आज है 31 जुलाई यानी इस मंथ का लास्ट डे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 न्यूज़ कौन से हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेड स्कीम विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विच सेक्टर। ग्रेड स्कीम जो आजकल न्यूज़ में है आपको बताना है कि ये किस सेक्टर से रिलेटेड है। द आंसर हियर इज सी ऑप्शन दैट इज़ टेक्सटाइल। कई बार होता है ना ऐसा कि अगर आपको उस स्कीम का फुल फॉर्म सिर्फ पता हो तो भी आप उसका आंसर कर सकते थे। एंड ग्रेड का यहाँ पर फुल फॉर्म एक्चुअली में है क्या, तो ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल स्कीम। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ फुल फॉर्म पता होता तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते थे कि इट इज़ रिलेटेड टू टेक्सटाइल सेक्टर। एंड ये स्कीम किस वजह से न्यूज़ में आई है, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि क्या प्रोग्रेस हुआ है इस स्कीम में। एंड इसको इम्प्लीमेंट किया गया है सिंस 2023। तो पर्पज़ यहाँ पर क्या था, स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स को सपोर्ट करना इन द टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर। इस स्कीम में हमें हेल्प मिली टू कन्वर्ट इनोवेटिव आइडियाज़ इनटू कमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज़। जितने भी अप्रूव्ड स्टार्टअप थे इसके अंडर में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला था अप टू 50 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो ग्रेट स्कीम क्योंकि पार्लियामेंट में डिस्कस हुई है अभी रिसेंटली, तो आपको बस ये याद रखना है कि इट इज़ रिलेटेड टू टेक्सटाइल सेक्टर। फाइन। टेक्निकल टेक्सटाइल्स बाय द वे क्या होते हैं, ये वो स्पेशलाइज्ड आपके टेक्सटाइल्स होते हैं जो फंक्शन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि मेडिकल या फिर एनी टाइप ऑफ ऑटोमोटिव यूज़ के लिए। ठीक है, एंड जियो टेक्सटाइल्स सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, जैसे आपका सॉइल स्टेबलाइजेशन या फिर ड्रेनेज, इन सब चीज़ों में। बुलेट प्रूफ जो आपके जैकेट्स आते हैं इनमें इस्तेमाल होने वाले टेक्निकल टेक्सटाइल यूजुअली किस फाइबर के बने होते हैं, दे आर मेड फ्रॉम केवलर फाइबर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2020 में। इसका मेन एम क्या था, टेक्निकल टेक्सटाइल्स के रिसर्च और प्रोडक्शन को प्रमोट करना। एंड इस मिशन से इंडिया को ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज टेक्सटाइल सेक्टर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillon won which medal in the 10 meters air rifle mixed team event at the ICCF World Cup 2026? कल हमने डिस्कस किया था कि ये चैंपियनशिप कहाँ पर हो रहा है, तो चाइना के हेंगजू में। ठीक है, एंड यहाँ पर इन दोनों स्पोर्ट्स पर्सन ने कौन सा मेडल जीता है, आंसर हियर इज सी ऑप्शन, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो इंडिया के सोनम उत्तम मास्कर और हिमांशु ढिल्लों ने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द 10 मीटर्स एयर राइफल मिक्स स्ट्रीम इवेंट। ये इवेंट हुआ है चाइना के हिंगजू में। एंड यहाँ पर इस इंडियन पेयर ने स्कोर किया था 441.2 पॉइंट्स एंड यहाँ पर 220.6 पॉइंट्स इंडिविजुअल स्कोर था इनका। ठीक है, चाइना का फर्स्ट और जो सेकेंड टीम था इन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं रिस्पेक्टिवली। फाइन, तो यहाँ पर बस इतना याद रखिएगा, ये दोनों पर्सनालिटीज़ किस चीज़ से रिलेटेड हैं एंड इन्होंने कौन सा मेडल जीता है इस साल के ICCF वर्ल्ड कप में। द आंसर इज सी ऑप्शन, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ICCF के फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, एंड इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1970 में। ठीक है, चाइना का जो ये हिंगजू है ना, ये चीन के जेजियांग प्रोविंस की कैपिटल सिटी है। एंड हैंगजू बहुत ज़्यादा फेमस है वेस्ट लेक के लिए, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है इनकी। ओके, एंड ये जो हम बात कर रहे हैं मिक्स टीम स्पोर्ट इवेंट की ना, इसमें दोनों जेंडर्स के प्लेयर्स को इंक्लूड किया जाता है। एंड मिक्स टीम इवेंट्स जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आजकल फेमस भी हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज़ ब्रॉन्ज मेडल। चलिए हम इसी के साथ थोड़े स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, विच कंट्री वन द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026? ये टाइटल किसने जीता इस साल? द आंसर इज इंडिया। सयाम वन विच मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द ICCF वर्ल्ड कप 2026? ये क्वेश्चन अभी हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था। इन्होंने जीता है यहाँ पर सिल्वर मेडल। विच स्टेट्स वुमेन्स टीम वन द गोल्ड मेडल एट द पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026? ये कौन से स्टेट की वुमेन टीम है? द आंसर इज झारखंड। विच क्रिकेट टीम वन द वुमेन्स प्रीमियर लीग टाइटल 2026? ये टाइटल जीता है RCB ने, मीन्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। Nicholas Hum, the para long jumper who recently passed away, belonged to which country? Recently, he passed away and he was from Australia.
इंडिया वन द फिच हॉकी वुमेन्स नेशंस कप 2025-26 बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द फाइनल्स। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि फिच हॉकी वुमेन्स नेशंस कप इस साल किसने जीता है, तो इंडिया ने, एंड फाइनल्स में हमने यहाँ पर न्यूजीलैंड को हराया था। लास्ट है यश अनिल राशि वन विच मेडल एट द 7th एडिशन ऑफ रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025। यहाँ पर इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? द आंसर इज गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ हैं पिछले 6 से 8 महीने के। इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना ज़रूरी है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और रिवीजन के लिए। ठीक है, मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डिप्लॉयड anam.ai विच इज़ एन AI पावर्ड स्मार्ट वेदर स्टेशन, किस लिए? टू प्रमोट क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग। आपको बताना है anam.ai ये किसने डिप्लॉय कर दिया है? द आंसर इज ए ऑप्शन, केरला। तो केरला ने रिसेंटली डिप्लॉय किया anam.ai स्मार्ट वेदर स्टेशन को, विच इज़ एन AI पावर्ड स्मार्ट वेदर स्टेशन, किस लिए? क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। एंड ये इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट हो रहा है अंडर द केरला गवर्नमेंट्स 100 डेज ऑफ एक्शन प्लान। ठीक है, तो IIT रोपड़ इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है? फार्मर्स को एक्यूरेट रियल टाइम वेदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जिससे जो हमारा फार्म लेवल डिसीजन मेकिंग है वो इम्प्रूव हो सके। इससे हमारी इनपुट कॉस्ट भी कम आएगी एंड एग्रीकल्चरल रेजिलियंस भी स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, तो anam.ai में AI टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है डेटा ड्रिवन वेदर एडवाइजरीज क्रिएट करने के लिए फॉर द फार्मर्स। फाइन, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज केरला। AI की बात हम बहुत बार कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? बेसिकली इसमें मशीन्स को ह्यूमन जैसे इंटेलिजेंस देते हैं, एंड इसमें मशीन लर्निंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो एक सबसेट है AI का। ठीक, बात करेंगे IITs की, तो IITs भारत की प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। पहला IIT खड़गपुर कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1951 में। इनका मेन एम होता है हमारी जो हायर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है उसको बेहतर बनाना और साथ ही उसमें रिसर्च प्रमोट करना। ठीक है, IIT बॉम्बे, दिल्ली, IIT मद्रास, बहुत सारे हमारे मेन IITs हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ केरला। केरला में रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे। यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर VD सतीशन। अलग अलग जगह पर अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं। असम में नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए? हेमंत बिस्व शर्मा, एक बार फिर से। इसी के साथ तमिलनाडु में नए चीफ मिनिस्टर बने हैं C जोसेफ विजय। ठीक है, वेस्ट बंगाल में नए चीफ मिनिस्टर हमारे कौन हैं? मिस्टर सुवेंदु अधिकारी, इन्होंने ममता बनर्जी को रिप्लेस किया था। और बिहार में और 2 इलेक्शंस तो नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया और इसके बाद यहाँ पर एज अ रिजल्ट नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं सम्राट चौधरी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं आपको वो याद रखना है। कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? इंटरनेशनल टाइगर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? द आंसर इज C ऑप्शन, 29 जुलाई को। तो हर साल हम इसको ऑब्जर्व करते हैं 29 जुलाई को। ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट करना टाइगर कंजर्वेशन के बारे में एंड इनके नेचुरल हैबिटाट को प्रोटेक्ट करना, साथ ही पोचिंग और डिफॉरेस्टेशन को कॉम्बैट करना, उससे निपटना। ठीक है, तो इसको हमने 2010 में इस्टेब्लिश किया था एंड ये हमारे TX2 यानी T2 इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करता है, जिसका पर्पस क्या है? ग्लोबल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन को डबल करना। टाइगर्स हमारे एपेक्स प्रेडेटर्स हैं जिनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोलॉजिकल बैलेंस को क्रिएट करने में फॉरेस्ट इकोसिस्टम के, राइट। तो इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 29 जुलाई को। फाइन, टाइगर्स की बात करेंगे ना, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड कैट स्पेशीज़ हैं एंड ये एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं, यानी फूड चेन जो हमारा होता है ना, इसके टॉप पर यहाँ पर होते हैं। एंड टाइगर के स्ट्रिप्स उनकी पहचान के लिए यूनिक होते हैं। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है, उसी तरह से इनकी स्ट्रिप्स भी डिफरेंट होती हैं। और T2 इनिशिएटिव की बात हम कर चुके हैं। इसका गोल है वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन को डबल करना एंड T2 इनिशिएटिव को हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी सपोर्ट करता है। इस इनिशिएटिव से पोचिंग और हैबिटाट लॉस को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर, 29 जुलाई। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स देख लेते हैं इसी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? ये हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 21 अप्रैल को। विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2026? कौन सी सिटी होस्ट है इस इवेंट के लिए? द आंसर इज वाराणसी। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? द आंसर इज 4 जून। Ruzoma Orange Festival is primarily celebrated in which Indian state? ये नागालैंड में मनाया गया है।
विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 13th एडिशन ऑफ ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम? द आंसर इज इंडिया. नेशनल कंज्यूमर डे हम कब मनाते हैं हर साल? द आंसर इज 24th of December. वेयर वॉज द 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड? ये मीटिंग हुई थी स्विट्जरलैंड के दावोस में. ठीक है, यहाँ पर हमने कई क्वेश्चन ब्रिक्स के बारे में डिस्कस किए हैं. एंड डू रिमेंबर कि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी 2026 में किसके पास है? इंडिया के पास. दैट्स वाई अब जो भी मीटिंग्स हो रही हैं ब्रिक्स के अंडर में वो सब इंडिया में होंगी. एंड लास्ट ईयर 2025 में ब्रिक्स को होस्ट किया था ब्राज़ील कंट्री ने. ठीक है, ओरिजिनली ब्रिक्स को 4 कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ने. बाद में इसको साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था 2010 में एंड ये ब्रिक्स बन गया. बट प्रेजेंट में अगर हम देखेंगे तो इसमें और भी मेंबर कंट्रीज़ जुड़ चुकी हैं और अब इसमें 11 मेंबर कंट्रीज़ आती हैं ब्रिक्स के अंडर में. ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स याद में रखिएगा. कमिंग टू 5th क्वेश्चन, शर्मिला धनकर वन विच मेडल इन द वुमेन्स शॉर्ट पुट F57 इवेंट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? यहाँ पर आपको बताना है कि शर्मिला धनकर ने कौन सा एक मेडल जीता है. द आंसर इज ए ऑप्शन, गोल्ड मेडल. इन्होंने हिस्टोरिक गोल्ड मेडल जीता वुमेन्स शॉर्ट पुट F57 इवेंट में एट दिस इवेंट, जो कि कहाँ पर हुआ है इस साल? कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं? स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में. ठीक है, इन्होंने इस सीज़न का बेस्ट थ्रो रजिस्टर किया है 9.81 मीटर्स का टू विन द गोल्ड. एंड इसी के साथ ये देश की पहली कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बन गई हैं इन पैरा एथलेटिक्स. ठीक है, एंड इंडिया का जो 20 साल का इंतज़ार था एक मेडल का फॉर अ पैरा एथलेटिक्स मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स, वो इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गोल्ड मेडल. जो भी ऐसे कोई नए रिकॉर्ड्स बनते हैं ना गेम्स में, वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रखने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं. फाइन. कॉमनवेल्थ गेम्स मैंने आपको बताया था हर 4 साल में रिपीट होते हैं. एंड यहाँ पर जो इस साल का हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स है वो ग्लासगो में हो रहा है. 2022 में हुआ था बिर्मिंघम में, जो कि इंग्लैंड में लोकेटेड है. एंड नेक्स्ट जो एडिशन है 2030 का, वो इंडिया के अंदर होगा, इंडिया के अहमदाबाद में. ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज गोल्ड मेडल. क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विप्ति योजना वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? द्विप्ति योजना ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? द आंसर इज ए ऑप्शन, छत्तीसगढ़. यहाँ पर अगेन द्विप्ति योजना का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. व्हाट डज द्विप्ति स्टैंड्स फॉर? सो द्विप्ति stands for Decentralized Women Empowerment on Energy and Policy for Transformative Inclusion. ठीक है, तो इसी के साथ डू रिमेंबर कि छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट बन गया है इंडिया का जिन्होंने इस तरह से वुमेन लेड डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है. एंड ये इनिशिएटिव है छत्तीसगढ़ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का इन कोलैबोरेशन विथ ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया अंडर द ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशन मिशन. ठीक है, तो ये स्कीम इंटीग्रेट करता है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इनटू द डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर एनर्जी इकोसिस्टम, जिससे कि उन्हें इनेबल किया जाएगा टू इंस्टॉल, मैनेज एंड प्रमोट रूफटॉप सोलर सिस्टम्स. ठीक है, तो द्विप्ति योजना का फुल फॉर्म याद रखिएगा. एंड किसने लॉन्च की है इस योजना को, ये भी याद रखना है. ए ऑप्शन, छत्तीसगढ़ ने. ठीक है, छत्तीसगढ़ कब क्रिएट हुआ था? 2000 ईयर में. किस स्टेट से अलग करके इसको बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश से. ठीक है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? दिस इज रायपुर. एंड छत्तीसगढ़ को हम इंडिया का राइस बोल भी कहते हैं. ठीक है, जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जीज होते हैं ये रिन्यूएबल सोर्सेज से आते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते. लाइक जो सोलर एनर्जी है ना, ये सनलाइट से एनर्जी जनरेट करता है बिना किसी पोल्यूशन के. इसी तरह से विंड एनर्जी, विंड टर्बाइंस लगाकर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं इसके थ्रू. एंड बात करेंगे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जो फिनेंशियल और सोशल सपोर्ट देते हैं एक दूसरे को. एंड ये माइक्रो फाइनेंस और लोन प्रोवाइड करते हैं वुमेन को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, एंड ऐसे चीज़ वुमेन एम्पावरमेंट और रूरल डेवलपमेंट में एक अपना इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं. इसके पहले हमने बात करी थी महाराष्ट्र की कि महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया है इंडिया का जिन्होंने एक सेपरेट लॉ लॉन्च कर दिया है वुमेन फार्मर्स के लिए. ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसा स्टेट नहीं था पूरे इंडिया में जिसने ये किया हो. तो वुमेन फार्मर्स के लिए एक सेपरेट बिल लाने वाला पहला स्टेट बन गया महाराष्ट्र. इसी के साथ यूनाइटेड नेशंस ने 2026 को डिक्लेयर किया था एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर. ये भी आपको याद में रखना है. ठीक है, एनीवेज चलिए हम थोड़ी सी यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज कर लेते हैं सेंट्रल और स्टेट की. टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स 2.0 जिसका नाम है टाइप 2.0 स्कीम. इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये इनिशिएटिव है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? द आंसर इज हरियाणा. विच मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. द PM सेतु स्कीम रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर नेशन वाइड रोल आउट इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? ये रिलेटेड है स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ. नेक्स्ट है
The Dr. Bhimrao Ambedkar Yatra scheme has been launched by which state or the union territory government? The answer is Puducherry. Which ministry has implemented the Global Engagement Scheme to promote India's rich cultural heritage internationally? This is Ministry of Culture. और लास्ट है स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मिनिस्ट्री? सो इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ठीक है, हमारे मिनिस्टर कौन है होम अफेयर्स के लिए? दिस इज मिस्टर अमित शाह. ओके, कमिंग टू 7th क्वेश्चन. Who has become the first Indian athlete to win a medal in the men's 10,000 meter event at the Commonwealth Games 2026? आज बहुत सारे क्वेश्चन हमारे स्पोर्ट रिलेटेड हैं क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, साथ ही हमारा ICCF वर्ल्ड कप भी चल रहा था. तो फर्स्ट इंडियन एथलीट यहाँ पर कौन बन गए जिन्होंने मेडल जीता इस कैटेगरी में? दिस इज मिस्टर गुलवीर सिंह. ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता. ये भी याद रखिएगा कौन सा मेडल जीता. तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मेंस 10,000 मीटर्स इवेंट में एट दिस कॉमनवेल्थ गेम्स. इसी के साथ ये पहले इंडियन बन गए हैं टू विन अ मेडल इन दिस कैटेगरी एट द कॉमनवेल्थ गेम्स. ठीक है, एंड ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? तो ही इज़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश. इन्होंने डबल गोल्ड जीता है एट द 2025 एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप. इनका जो नेशनल रिकॉर्ड है 10,000 मीटर वो कितना है? तो 27 आवर्स एंड 22 सेकेंड्स. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन गुलवीर सिंह. इन्होंने कौन सा मेडल जीता ये याद रखिएगा, साथ ही ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं ये भी याद में रखना है आपको. ठीक है, नाउ मूविंग टू 8th क्वेश्चन. Which state government launched the E0 FIR system for cyber financial fraud cases in July 2026? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने E0 FIR सिस्टम लॉन्च कर दिया साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस के लिए? द आंसर इज ए ऑप्शन गुजरात हियर. तो गुजरात ने लॉन्च किया E0 FIR सिस्टम साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस के लिए. एंड ये सिस्टम में होगा क्या? इसमें विक्टिम्स को अलाउ किया जाएगा कि वो स्टार्ट कर सकते हैं लीगल प्रोसेस विदाउट विजिटिंग अ पुलिस स्टेशन. ठीक है, कंप्लेंट्स यहाँ पर की जाएंगी थ्रू द 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन, जिसमें कि एक ऑटोमेटिकली तरीके से एक E0 FIR जनरेट हो जाएगी. एंड उसके बाद ये जो E0 FIR है ना, इसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जाएगा टू द जुरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन फॉर फर्दर एक्शन. ठीक है, तो इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया इन कोलैबोरेशन विद I4C मींस इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो पर्पज़ यहाँ पर क्या रहने वाला है कि फास्टर इन्वेस्टिगेशन एंश्योर हो, साथ ही चांसेस जो हैं डिफ्रॉडेड मनी के रिकवरी के वो भी इम्प्रूव हो सकें. ठीक है, तो E0 FIR सिस्टम को लॉन्च किया है गुजरात ने. क्या पर्पज़ है ये भी याद रखिएगा. तो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस से निपटने के लिए. ठीक है, साइबर क्राइम का क्या मतलब होता है? डिजिटल सर्विसेज और इंटरनेट के थ्रू होने वाले इलीगल एक्टिविटीज़. और यहाँ पर फिशिंग एक बहुत ही कॉमन साइबर क्राइम टेक्निक है जिसमें फेक ईमेल से इन्फॉर्मेशन चुराई जाती है. ओके, बात करेंगे FIR की. तो फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. ये पुलिस को क्राइम की पहली सूचना होती है जो लीगल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है. एंड इंडिया में FIR लॉन्च करवाना मैंडेटरी होता है सीरियस क्राइम्स के लिए. FIR फाइलिंग का आपको एडवांटेज क्या मिलता है कि इन्वेस्टिगेशन फास्ट होने लगती है और लीगल रिकॉर्ड भी फिर क्रिएट किए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है गुजरात. अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा, E0 FIR सिस्टम अलग है और प्रोजेक्ट ज़ीरो अलग है. प्रोजेक्ट ज़ीरो अभी कहाँ पर रिसेंटली स्टार्ट हुआ है? केरला में. ठीक है, इसका पर्पज़ क्या है? यहाँ पर करप्शन को ख़त्म करना, करप्शन से निपटना. तो एक एंटी करप्शन मूवमेंट है प्रोजेक्ट ज़ीरो जो केरला में रन कराया गया. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा. चलिए हम इसी के साथ थोड़े नेशनल करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है द मोरुंग एजुकेशन सिस्टम इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ विच कम्युनिटी? ये सिस्टम रिलेटेड है नागा कम्युनिटी के साथ. नेक्स्ट is सलोनी सफ़ेद मक्का चांबल मेटल आर्ट एंड सिरमौरी लोहिया विच रिसेंटली रिसीव द GI टैग्स बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट? ये सारे प्रोडक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के. द बालासोन रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इट लाइज इन वेस्ट बंगाल. Which organization developed the AI-enabled centralized public grievance redress and monitoring system chatbot जिसका नाम है समाधान दीदी? ये लॉन्च किया है रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज ने. द AI बेस्ड हेल्प बॉट अब है, इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? द आंसर इज CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. द मॉडल यूथ ग्राम सभा इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्रीज? इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज करता है पंचायती राज मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर कौन बन गए. वेरी वेरी हॉट टॉपिक दिस डेज. एंड लास्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश अ नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन? ये स्टेट है गुजरात. ठीक है, कमिंग टू 9th क्वेश्चन. द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड इन विच सिटी? आपको बताना है कि NBA का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है.
द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन चेन्नई। एंड रिसेंटली हुआ क्या है, इन्होंने एक एक्सपर्ट कमिटी बैठाई है ऑन इन्वेजिव एलियन स्पेशीज़, जिससे कि जो इंक्रीजिंग इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक थ्रेट्स हैं कॉज्ड बाय सच स्पेशीज इन इंडिया उसको टैकल किया जाए। ठीक है, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आपकी एक स्टैट्यूटरी और ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। इसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। एंड ये वर्क करता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, एंड यहाँ पर ये इक्वल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स पर फोकस करता है दैट आर अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज। ठीक है, तो हेडक्वार्टर याद रखिएगा एनबीए का कहाँ पर लोकेटेड है, चेन्नई सिटी में। ठीक है, व्हाट इज दिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002? तो ये एक्ट इंडिया में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बनाया गया था। एंड ये एक्ट फेयर एक्सेस से पेड़ पौधों और जानवरों के जेनेटिक रिसोर्सेज के यूज़ को रेगुलेट करता है। एंड इसके तहत ही ये एनबीए का फॉर्मेशन किया गया था। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। Moving to last question. The Gujarat Shipbuilding and Repair Policy 2026 supports which national vision? आपको बताना है कि ये पॉलिसी हमारे कौन से विजन को सपोर्ट करती है। द आंसर इज बी ऑप्शन, आत्मनिर्भर भारत एंड मैरीटाइम विजन ऑफ 2047। ठीक है, तो गुजरात ने रिसेंटली लॉन्च कर दिया है गुजरात शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026। इस पॉलिसी का एम है गुजरात को एक लीडिंग शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम हब बनाना। एंड ये सपोर्ट करता है हमारे विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड मैरीटाइम विजन को 2047। एंड इस पॉलिसी के थ्रू हम टारगेट कर रहे हैं कि शिप बिल्डिंग और रिपेयर कैपेसिटी को एक्सपैंड किया जाए स्टेट में। इसमें 2 मेगा शिप बिल्डिंग पार्क्स भी डेवलप होंगे। ठीक है, एक मेगा ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर डेवलप किया जाएगा यहाँ के पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में। एंड ये जो क्लस्टर है इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा लगभग 23,700 करोड़ रुपीज़ का। एंड इस पॉलिसी की हेल्प से बहुत सारी स्किल अपॉर्चुनिटीज़ भी डेवलप होंगी लगभग 5 लाख लोगों के लिए। ठीक है, तो गुजरात शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी है गुजरात की, एंड इसको लॉन्च किया जा रहा है अंडर द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड मैरीटाइम विजन 2047। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत 2020 में पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। एंड ये स्कीम मेक इन इंडिया को बूस्ट करती है। ठीक है, टारगेट क्या है, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी घटा के लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना। ओके, चलिए हम यहाँ पर लास्ट में थोड़े से इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर क्रासिकॉलिस मिडल टोनी दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू विच स्पेशीज़? ये कौन सी स्पेशीज़ है? तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट की स्पेशीज़ है। द हिंडन रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सो आंसर इज यमुना रिवर। नेक्स्ट है स्टेनोथो लाउरी इज अ रेयर श्रिम्प लाइक मरीन क्रस्टेशियन रिसेंटली रिकॉर्डेड इन विच इंडियन स्टेट? ये रिसेंटली मिली थी हमें उड़ीसा में। Recently, which institution has been designated as a national repository for microbes and fungi? This is Agarkar Research Institute. A new pistol shrimp species named as Alpheus madhusudanai has been discovered in which Indian state? ये discover हुआ है केरला से। What is the IUCN status of Asiatic caracal that was recently spotted in Rajasthan? So इसका status है IUCN Red List में least concern. And last है Bannerghatta National Park is located in which Indian state? So it lies in Karnataka. ठीक है, तो ये हमारे कुछ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड न्यूज़ थे। एंड इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई रियली होप कि आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा एंड यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन एज वेल। तो चलिए हम लास्ट में रिवीजन कर लेते हैं। हम लास्ट में एक दिन पहले के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो हम लेट्स चेकआउट कि कल हमने कौन कौन से क्वेश्चंस किए थे। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू क्वालिफाई फॉर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना? पहला स्टेट ये करने वाला है महाराष्ट्र। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम का? बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन। नेक्स्ट है राजा मुथुपंडी वन विच मेडल इन द मेन 65 kg वेट लिफ्टिंग इवेंट एट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। प्रैक्सिस मिशन किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का है? तो नासा का है। नेक्स्ट है नालाबाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? सो इट लाइज इन ओडिशा। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हम कब मनाते हैं हर साल? द आंसर इज 28 जुलाई। द डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाई विच कंट्री? ये डेवलप किया है यूएस ने। मिस्ट्री स्कीम इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच फील्ड? द आंसर इज मैनग्रोव कंजर्वेशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। नेक्स्ट है ईशा सिंह वन विच मेडल इन द वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द ICCF वर्ल्ड कप 2026? इन्होंने जीता है यहाँ पर गोल्ड मेडल। एंड लास्ट है महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना वॉज लॉन्च्ड बाई विच स्टेट गवर्नमेंट? इस स्कीम को लॉन्च किया था महाराष्ट्र स्टेट ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स हैं। फर्दर अगर आप इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में इन क्वेश्चंस के बारे में बात की है। ओके,
तो चलिए फिर यहीं तक आज की क्लास रखते हैं। एंड बिफोर वाइंडिंग अप लेट मी टेल यू दैट दिस क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अवर डेली 20 एमसीक्यूज क्विज सीरीज इन जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ से आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अब कल के सेशन में। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लास कैसी लगी एंड इन केस यू लाइक इट तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल। तो चलिए अब कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।